द एडवेंचर्स ऑफ द लिटिल एक्सप्लोरर। अध्याय 1। रहस्यमय जंगल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक छोटा खोजकर्ता रहता था। वह एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का था जो हमेशा रोमांचक कारनामों पर जाना चाहता था। एक दिन जैसे ही शाम होने लगी और आसमान में तारे जगमगा उठे, टिम्मी ने फैसला किया कि यह उस रहस्यमय जंगल का पता लगाने का समय है जो उसके गांव के बाहर था। टिम्मी ने टॉर्च, कंपास और मानचित्र के साथ अपना बैकपैक तैयार किया और घर से निकल गया। वह जंगल की ओर चला गया जो अपनी घनी झाड़ियों और अजीब आवाजों के लिए जाना जाता था। जल्द ही वह अंधेरे और रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर गया और प्रकृति की आवाजें तेज और अधिक रहस्यमय हो गई। अध्याय 2। रहस्यमय जीव। जैसे ही टिम्मी ने जंगल में गहराई से खोजबीन की, उसे अजीब पैरों के निशान और पंजों के निशान दिखाई देने लगे, जिससे कुछ बड़ा हुआ। अचानक एलेटा नाम की एक रहस्यमयी परी उसके सामने से निकली। उसने टिम्मी को बताया कि इस जंगल में जादुई जीव रहते हैं और उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। अध्याय 3। जादुई कारनामे। एलेटा टिम्मी को जंगल में ले गई जहां उनकी मुलाकात मिलनसार मशरूम, ग्नोम, विनम्र लकड़ी के कल्पित बौने और यहाँ तक कि एक ड्रैगन से हुई जो इतना डरावना नहीं था। अपने नए दोस्तों के साथ टिम्मी को पता चला कि जादुई प्राणियों को अपने जंगल को एक दुष्ट जादूगर से बचाने के लिए मदद की जरूरत है जो इसे नष्ट करना चाहता है। अध्याय 4। साहस और मित्रता। टिम्मी और उसके दोस्तों ने जादूगर को हराने के लिए कलाकृतियां एकत्र करना और पहेलियां सुलझाना शुरू कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान टिम्मी ने साहस, मित्रता और संरक्षण का महत्व सीखा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सबसे असामान्य प्राणी भी दयालु हो सकते हैं और जरूरत के समय मदद कर सकते हैं। अध्याय 5। विजय। अंत में टिम्मी और उसके दोस्तों ने सभी आवश्यक कलाकृतियां इकट्ठी की और जादूगर से लड़ाई की। अपने साहस और टीम वर्क कौशल की बदौलत उन्होंने बुराई को हराया और जंगल को बचाया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में जादुई प्राणियों ने टिम्मी को एक जादुई पदक दिया जिसने उसकी खोज को और भी रोमांचक बना दिया। अध्याय 6। घर वापसी। जादूगर को हराने के बाद टिम्मी और उसके दोस्तों ने गांव लौटने का फैसला किया। वे जंगल के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए और एक दूसरे को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। एलेटा ने टिम्मी से कहा कि वह हमेशा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जंगल में वापस जा सकता है। टिम्मी ने जंगल छोड़ दिया, लेकिन उसके गले में एक जादुई पदक और कई अविश्वसनीय यादें थीं। जब वह घर पहुंचा तो किसी को जादुई जंगल और साहसिक कार्य के बारे में उसकी कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिम्मी को पता था कि यह एक वास्तविक साहसिक कार्य था और वह अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलेगा। अध्याय 7। सभी के लिए सबक। टिम्मी ने अपने सबक अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किए। उन्होंने उन्हें प्रकृति की देखभाल करने और नई चीजों के लिए खुले रहने का महत्व सिखाया। जल्द ही गांव ने संयुक्त पर्यावरण परियोजनाएं शुरू की और हर कोई प्रकृति का अधिक सम्मान करने लगा। अध्याय 8। नया रोमांच। हालांकि टिम्मी अब जादुई जंगल में नहीं गया। उसने नई चीजें तलाशना और सीखना जारी रखा।
वह एक सच्चे संरक्षणवादी बन गए और उन्होंने अपने दोस्तों को आसपास के जंगलों और नदियों में भ्रमण के लिए आमंत्रित किया।